हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का। क्वेश्चन देख सकते हो, सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है। क्या बात हुई कि सिद्ध करना है हमें, एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो अधिकतम होता है। तो क्वेश्चन आसान है, इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है, आज हम इसे आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए एक दिया गया वृत्त। पहले देखो क्वेश्चन को एकदम पॉइंट पॉइंट पढ़ो। कह रहा है एक दिया गया वृत्त, तो वृत्त बना लो सिंपल। ठीक है, एक वृत्त आपको ऐसे बना लेना है। कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों, आपको इसके अंदर क्या बनाना, आयत बनाना है, तो आयत बना लो। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या बना लिया, एक आयत बना लिया। आयत पता है ना, आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं। ठीक है, तो देखो आयत बना लो। आप कह रहे हो उसमें वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, तो अभी केवल आपको इतनी बात करनी है कि एक वृत्त है, दिया गया एक वृत्त है, उसके अंतर्गत आयत है, बस इतनी बात। अब आगे देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो, आपको पता है वृत्त है, कोई वृत्त है तो उसका एक केंद्र भी होगा। ठीक है, और उसकी कोई त्रिज्या भी होगी, इतनी बात पता है। तो मान लो ये वृत्त का केंद्र है O। ठीक है, और ये मान लो इसकी त्रिज्या है वृत्त की त्रिज्या की। अभी केवल वृत्त की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो ये वृत्त की त्रिज्या इधर भी R है, और इधर की बात करें तो इधर भी वृत्त की त्रिज्या R है। ठीक है, तो देख सकते हो ये त्रिज्या भी R है वृत्त की, ये त्रिज्या मतलब जितनी भी त्रिज्या है वो कितनी R है, ये देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये आपकी लंबाई R है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तब भी R है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तब भी R ही है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R है। आप देखो, अब इसमें इसके बाद हमने बनाया आयत। अब आयत में आपको बताया आयत की लंबाई, मतलब आयत की आमने सामने की भुजा समान होती, आयत की आमने सामने की भुजा जो होती समान होती। ठीक है, क्या बात हुई, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती। तो अगर हम इस भुजा को x मान लें तो ये वाली भुजा कितनी होगी, इसके सामने की है तो ये भी x हो जाएगी। और अगर इस भुजा को y मान ले तो ये वाली भुजा हो जाएगी y। देखो बात को समझो, क्या बात हुई कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये होती बात आयत की। अब इसको मान लो नाम दे देते हैं, इसको O नाम दिया था, इसको दे दो A B C और D, चलो ऐसे कोई दे दो। ठीक है, CD मान लो नाम दे दिया। ठीक है, आप ऐसे भी दे सकते हो A B C D, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको C दे दो, चाहे इसको D दे दो, तो नाम से कोई दिक्कत नहीं, वो आप खुद से दे सकते हो। ठीक है, आप देखो हमने यहाँ पे नाम दे दिया इसको। आप देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल करते क्या है, यहाँ पे लिखते हैं माना AC बराबर BD बराबर X। ये क्या है, आयत की चौड़ाई है। ठीक है, अब बात करें AB बराबर CD बराबर Y। ये आपकी कौन से भाई साहब है, आयत। ठीक है, ये बात हुई आयत की। ठीक है, आयत की आपकी इतना दिया हुआ है आपको आयत का। आप देखो हमें करना क्या है कि सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। तो हमें किसकी बात करनी, क्षेत्रफल की। दूसरी पॉइंट हमें क्या मिला, क्षेत्रफल की। तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसे दिखाएंगे कि अब वर्ग का क्षेत्रफल है, और अधिकतम उसको दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बात समझो कि आपको एक वृत्त दिया गया था, उसके अंदर आयत है। अब आपको उसमें दिखाना है आयतों का क्षेत्रफल निकालना है, और उसे दिखाना है कि वो वर्ग का क्षेत्रफल है और उसका मान अधिकतम है। ठीक है, तो वो बहुत आसान है, बात अभी आप नहीं समझ में आएगी। आप देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो आप देखते हैं क्या बात है। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल A बराबर लंबाई L गुणे चौड़ाई B। ठीक है, यही होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई L गुणे चौड़ाई B। आप देखो A इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है, लंबाई कौन सी थी, ये वाली y, लंबाई है y। चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई ये वाली है x, तो चौड़ाई हो गई x। A इक्वल टू क्या आ गया, एक्स वाई। ठीक है, A इक्वल टू क्या आ गया, एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप देखो क्या करते हैं, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक्स वाई हो गया। अब देखो क्या करते हैं, लिखते त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। BCD में देख सकते हो 90 अंश का कोण बन रहा है ये। ठीक है, 90 अंश बन रहा है, 90 डिग्री। तो त्रिभुज BCD में हम लोग लिखते हैं क्या, त्रिभुज BDC लिखो। ठीक है, BDC में देखो ऐसे BD, ये देखो BDC में। ठीक है,
BDC में, BDC में। ठीक है, तो आप देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका कर्ण का स्क्वायर किसके, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब यहाँ पर BC का मान कितना है, देखो ये BC R और R, मतलब इसका पूरा जोड़ कितना हो जाएगा 2R। देखो इतनी R है, ये आधी यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक भी R, तो पूरी कितनी हो जाएगी 2R। तो 2R का स्क्वायर इक्वल टू CD कितनी है ये Y स्क्वायर प्लस BD कितनी है भैया X स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो X स्क्वायर। तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4R स्क्वायर। ये वर्ग कर लो, ठीक है। X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4R स्क्वायर। आप देखो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, आप देखो क्या करते हैं यहाँ से हम लोग इस Y स्क्वायर को यहीं रखते हैं और X स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। तो 4R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, 4R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, आप X स्क्वायर को भी भेज सकते हो और इधर Y स्क्वायर को भी भेज सकते हो। अगर Y स्क्वायर को भेज दो X स्क्वायर का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा 4R स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। मान लो हमने इसको ऐसे किया Y स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। आप देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमने यहाँ पे समीकरण 1 मान रखा है A इक्वल टू XY, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे A इक्वल टू XY, A इक्वल टू XY। अब Y की जगह हमें क्या लिखना है, Y का मान यहाँ से अगर निकाल लें, देखो अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दें, इनका भी स्क्वायर कर दें, तो कितना आ जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर Y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, देखो दोनों बच्चों कवर कर दिया। A इक्वल टू यहाँ समीकरण 1 क्या है XY, हमने इनका स्क्वायर कर दिया। A स्क्वायर इक्वल टू लिया है मान X स्क्वायर Y स्क्वायर। तो अब यहाँ Y स्क्वायर की जगह इसका मान रख दो, क्या आ जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर, Y स्क्वायर की जगह ये रख दो 4R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, Y स्क्वायर का मान रखा है यहाँ पे। आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे A स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर का अंदर गुणा करो 4R स्क्वायर X स्क्वायर माइनस X की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, हमने X स्क्वायर का अंदर गुणा कर दिया। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे वर्ग का इसका क्षेत्रफल जो है अधिकतम दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे भैया, देखो अधिकतम दिखाने के लिए देखो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, माना A स्क्वायर इक्वल टू, A स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इसका अवकलन करना है और A स्क्वायर का अवकलन करने में दिक्कत होगी। इस कारण से मान लो माना A स्क्वायर इक्वल टू T मान लिया, ठीक है। T मान लो, Y मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ये Y यहाँ पे था, T मान लो। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं T इक्वल टू 4R स्क्वायर X स्क्वायर माइनस X की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, T मान लिया A स्क्वायर की जगह, ठीक है। आप क्या करते हैं X के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं क्योंकि हमें मान अधिकतम निकालना है, ठीक है। अवकलन का सवाल है इसलिए आपको X के सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा था आपका वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम है, ये आपको सिद्ध करना है, तो इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे X के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब इसका हम अवकलन कर देंगे तो देखो यहाँ पे अवकलन करते हैं d/dx T इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। देखो कांस्टेंट को हम बाहर लिए ले रहे हैं, d/dx X स्क्वायर माइनस d/dx X की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, d/dx T 4R स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, इसको पहले ही बाहर ले लिया, ठीक है। तो 4R स्क्वायर बाहर आ गया, d/dx X स्क्वायर माइनस d/dx X की पावर 4। सॉल्व करो d/dx T। अब अवकलन करना है, अवकलन तो आपको आता ही होगा। 4R स्क्वायर X स्क्वायर का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, देखो फॉर्मूला ये होता है d/dx X की पावर n का, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। x की जगह n की जगह यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का आपको करना है x स्क्वायर का, तो कितना आ जाएगा 2x और प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 2x माइनस x की पावर 4 का करोगे, n की जगह क्या है 4, तो कितना आ जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप देखो क्या आ गया d/dx T इज इक्वल टू 8R स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। यहाँ d/dx T आ गया। अब हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, या लिख सकते हो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। हिंदी में लिख लो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d स्क्वायर T अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 8R स्क्वायर d/dx x माइनस 4d/dx x क्यूब। इस वाले को मान लो कोई समीकरण, अभी तक कोई समीकरण माना है कि नहीं, 2 समीकरण मान चुके, अब इसको तीसरा मान लो।
समीकरण नंबर 3। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लिया, अब इसका अवकलन करना है d/dx³ ऑफ r²x। ठीक है, चलो d²t/dx² इक्वल टू 8r²। x का करोगे 1 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स का करोगे 3x²। तो d²t/dx² इक्वल टू 8r² माइनस 4 3 12x²। समीकरण नंबर 4। तो देख सकते हो हमने यहाँ इसका भी अवकलन दोबारा भी कर लिया, पहली बार भी कर लिया, दोबारा क्यों किया यह अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या सिद्ध करना है, अधिकतम। तो यहाँ लिखते हैं अधिकतम क्षेत्रफल के लिए, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए। क्वेश्चन भाई एकदम आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए लिखना है, और ये जो आपका मान निकला है समीकरण नंबर 3 का d/dx/t इक्वल टू आपको मान रख देना है 0 इसका। ठीक है, जब अधिकतम निकालना है या न्यूनतम निकालना हो तो आपको इसका मान 0 रख देना है। तो कितना आएगा, 8r² माइनस 4x³ इक्वल टू 0। ठीक है, जिससे यहाँ x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो आप देखो क्या आएगा, 8r²x, इस माइनस वाले को उधर भेज दो तो 4x³ प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। आप देखो यहाँ से ये क्या हो गया, ये x है और ये x³ है, इसकी घात काट दो 2 बचेगा। तो 8r² इक्वल टू आ गया 4x²। ठीक है, आप देखो x² का मान यहाँ से निकालो, 8r²/4। देख सकते हो आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, 8r²/4। आप देखो यहाँ से 4 दूनी 8, ये कट गया। ठीक है, 2r², x² इक्वल टू 2r² आ गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लो तो √2r। ठीक है, ये x का मान निकला है √2r। तो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो, बस सॉल्व किया है, कुछ नहीं है। ठीक है, x का मान आ गया √2r। अब आप यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हो। y का मान कैसे निकालोगे वो आपको पता है। y का मान निकालने के लिए देखो ये समीकरण नंबर 2, y² इक्वल टू 4r² माइनस x²। इसमें मान रखते हैं y² इक्वल टू 4r² माइनस x²। ठीक है, तो y² इक्वल टू 4r² माइनस x² की जगह क्या है, 2r²। तो x² की जगह रख दो 2r²। तो y² का मान कितना आ गया, 4 में से 2 घटाओगे 2r²। तो y का मान भी कितना आ गया, √2r। देख सकते हो। ठीक है, y का मान भी √2r आया, x का मान भी √2r आया। अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, x का मान भी √2r आ गया, y का मान भी √2r आ गया। तो यहाँ पर आपको पता चला x बराबर y बराबर √2r, जहाँ x आपकी क्या थी, x आपकी चित्र में देखो, x आपकी थी चौड़ाई, y क्या थी, लंबाई। जब किसी की मतलब भुजाएं बराबर हो जाएं, देखो आपको पता था, देखो क्या, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका x ये दोनों भुजाएं तो समान ही थी, y ये दोनों भुजाएं समान थी। अब इस x का मान √2r आ गया, इस x का मान √2r आ गया, इसका मान √2r आ गया y का, इस y का मान √2r आ गया। ठीक है, तो आप बताओ इसकी चारों भुजाएं तो समान हो गई। जब चारों भुजाएं समान हो गई तो ये क्या हो गया, वर्ग। क्या हो गया, वर्ग। आपका यही तो कह रहा है, वर्ग है आपका ये। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जब x बराबर y बराबर √2r, तो यह क्या हो जाएगा, यह एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग हो जाएगा। अब हमें क्या दिखाना है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो अधिकतम है। तो अधिकतम दिखाने के लिए आप देखो क्या करेंगे, देखो अधिकतम दिखाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस x का मान रख देना है, इस ये वाला समीकरण जो चौथा है, समीकरण 4 से। देखो अभी अच्छे से समझा देंगे फिर से, टेंशन ना लो। ठीक है, d²t/dx² इक्वल टू 8r² माइनस 12x²। ठीक है, इतना है। यहाँ पे x का मान रखो, x² का, d²t/dx² 8r² माइनस 12 इंटू x² की वैल्यू कितनी है, x² की वैल्यू 2r²। तो 2r² रखो यहाँ पे, 2r²। तो घटा दो d²t/dx² इक्वल टू 8r² माइनस 12 इंटू 2 24r²। घटा दोगे माइनस 16r²। आप देख सकते हो चिन्ह की बात होती है, यहाँ पे चिन्ह आया निगेटिव। जब निगेटिव चिन्ह आएगा तो आपका अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम, अधिकतम। ठीक है, जब निगेटिव चिन्ह आएगा तो अधिकतम हो जाएगा, और यही चिन्ह पॉजिटिव आ जाता तो वो न्यूनतम हो जाता। ठीक है, पॉजिटिव चिन्ह आ जाता तो न्यूनतम हो जाता, लेकिन चिन्ह निगेटिव आया इसलिए अधिकतम हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर से क्या निकाल रहे थे, क्षेत्रफल ही तो निकाल लेते हैं, क्योंकि टी की जगह क्या था, a² था, हमने मान रखा है टी इक्वल टू a²। ठीक है, तो ये क्या क्षेत्रफल ही तो निकाल रहे हो। तो यहाँ पर से आप क्या कह सकते हो, अतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम होगा।
अभी हम सिद्ध कर चुके कि आयत नहीं वर्ग है, ठीक है, आयत भी है वर्ग भी है, क्योंकि इसकी x इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अब अधिकतम यहाँ से सिद्ध कर दिया, अतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम। यही चीज़ सिद्ध करना था क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन यही कह रहा था ना कि सिद्ध कीजिए एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल, आयतों में सिद्ध करना है कि वो वर्ग है और फिर उसका क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल भी आपको अधिकतम दिखा दिया यहाँ से कि क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम है, और ये भी दिखा दिया कि ये एक वर्ग है। तो कैसे दिखाया वो अब देखो शुरुआत से। तो देखो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, इस इतना पता है कि आयत की सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो इससे ये मान लिया x और y, ठीक है, देख सकते हो। अब आगे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और ये निकाल लिया। फिर क्या किया, ये बी सी डी या बी डी सी कुछ भी कह सकते हो, इस पर हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, जिससे यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो समीकरण a इक्वल टू एक्स वाई मान रखा था, इसमें हमने y का मान रख दिया, ठीक है, और पूरा मान निकालते चले गए, देख सकते हो। फिर बाद में क्या किया, यहाँ ए स्क्वायर ये गड़बड़ कर रहा था, इसलिए हमने इसको टी मान लिया कि अवकलन हम आसानी से कर सकें, इसलिए इसको टी मान लिया, ठीक है। आप देखो आसानी से इसका अवकलन किया, पहले डी बाई डी एक्स टी निकाल लिया, इससे फिर इसके बाद फिर पुनः अवकलन किया इसका, फिर डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। आप जब दोनों मान निकल गए, फिर हमने क्या किया, जब आपको अधिकतम निकालना होगा, देखो पहले आपको क्या सिद्ध करना था कि वर्ग है ये। देखो हमने यहाँ लिखा अधिकतम क्षेत्रफल के लिए डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली √2/r, ठीक है, और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली y इक्वल टू √2r। अब x इक्वल टू वाई इक्वल टू सेम है, तो आपको पता चल गया कि ये एक वर्ग है। और फिर अधिकतम के लिए हमने इस वाले डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाले में x का मान रख दिया और मान निगेटिव आ गया, तो ये क्या है, अधिकतम है, ठीक है। देख सकते हो एकदम आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है और आपका बड़े नंबर पे वही 8 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।